दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कोरोना के केस बढ़ने पर राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लोगों का 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है। तो वहीं मुंबई में भी मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मुंबई और ठाणे में स्कूल भी 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि गोवा के पणजी में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले बात दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बाद नियमों में सख्ती कर दी गई है। दिल्ली में कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों का 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में नियम तोड़ने पर गाजीपुर मंडी के पास भी गाड़ी वालों का चालान काटा गया। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि बाजारों में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर सख्ती बरती जा सकती है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रियंका कांडपाल मौजूद हैं। तो वहीं अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ हैं और वहीं भोपाल से मनोज शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए, आप कनॉट प्लेस में खड़ी हैं, वहां पर कई दुकानें भी हैं, क्योंकि अब यह भी सवाल उठ रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जो भीड़ भाड़ वाले हैं, क्योंकि बड़े जो हाईवेज है वहां पर पुलिस वाले खड़े हैं, चालान काट रहे हैं। जो बड़ी मार्केट्स है वहां पर खड़े हुए हैं, पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, क्या वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है जहां पर भीड़ है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं? गायत्री, जो मेजर मार्केट्स है दिल्ली की, उन सभी के बाहर टुकड़ी बैठाई गई है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की। यहाँ कनॉट प्लेस में भी हम जहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट है, यहाँ पर भी सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं वो फ्लाइंग स्क्वाड की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि घूम घूम कर देख रहे हैं और लोगों के चालान काट रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादातर तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं तो लोग मास्क में नज़र आ रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में, अभी आदत में लाने में शायद समय लगेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। दुकानों की भी तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए, आप इस तरफ देखिए, पूरी भीड़ है, आज सैटरडे का दिन है और लोग कनॉट प्लेस आते हैं घूमने के लिए। मास्क में ज्यादातर चेहरे नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जितनी भी दिल्ली की मेजर मार्केट्स हैं उन सभी के पास जो है इसी तरीके से सिविल डिफेंस के या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के, दिल्ली पुलिस के तमाम वॉलंटियर्स जो है वो लगे हुए हैं, ताकि मार्केट्स में भी जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत की जा सके, उनके मास्क को देखा जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग उनसे मेंटेन कराई जा सके। तो बाजारों पे तो खास तौर पर ध्यान है ही है। ऐसे में जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, वहां पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि अगर कोई बिना मास्क के नजर आता है तो 2000 का चालान हो, और साथ ही उन्हें हिदायत भी दी जाए, उन्हें समझाया भी जाए कि मास्क क्यों जरूरी है। सीपी की तस्वीरों की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग यहाँ पर मास्क में नजर आ रहे हैं। जी चलिए, ज्यादातर जो कनॉट प्लेस में लोग दिखाई दे रहे हैं वो मास्क में नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर। इस बीच ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के जो कई शहर हैं वहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। सरकार ने रात में कर्फ्यू लगाने का यहां फैसला लिया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात को कर्फ्यू लगाया जाएगा। इन शहरों में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी। दूसरी ओर आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें शादी और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी लिया जाएगा फैसला। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, मनोज, यानी कुछ और बड़े फैसले भी हो सकते हैं क्या? इस सरकार ने शुरुआत की है गायत्री, क्योंकि अगर कोरोना नहीं थमता है तो जाहिर तौर पर सरकार को और सख्ती आगे दिखानी पड़ेगी। अभी 5 शहरों में रात के कर्फ्यू से शुरुआत की गई है। ज़मीनी हकीकत में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोग कितने जागरूक हैं। एक चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं तो देखिए, जो आप तो चाय पी के फुर्सत हो गए हैं, आपने चाय पी ली सर, लेकिन अब आप गुटखा भी खा रहे हैं और साथ ही साथ आप मास्क भी नहीं लगाए सर। ये बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, आपको मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? आपको देख के तो कई लोग पहनेंगे सर। जी, आप क्या कहेंगे लोगों से? बस यही कहेंगे, जरा मास्क लगाए, अच्छे से रहे, दूरी से रहे। चाय थोड़ा टाइम भी होना चाहिए ना बॉस।
मांस अगर इसमें चाय में तो अपन मांस नहीं पी सकते हैं ना, चाय नहीं पी सकते हैं। आपको पता है भोपाल में कितने मामले आए 24 घंटे में? ये तो मालूम नहीं है, ये तो 378 या मीडिया को पता होगा। 378। हम तो मांस लगा के, मांस क्या है वो नीचे हो जाता है, चाय पीना है तो वही है ना। मास्क लगाना जरूरी है ना? हाँ कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है ना। ये देखिए लोगों में एक जागरूकता तो आ रही है, लोग जाते हैं, बिल्कुल इस बात को हर शख्स मानता है कि बगैर मास्क के कुछ नहीं होगा। देखिए भोपाल की इन दुकानों पर देखिए, सारे दुकानदार अपना काम मास्क लगाकर कर रहे हैं, उनके आने वाले ग्राहक अपना काम मास्क लगाकर कर रहे हैं। और आप अपनी दुकान में कोई आता है अगर आपके यहाँ और अगर मास्क नहीं लगाया होता तो क्या बोलते हो आप? नहीं, मास्क लगा के हमने पहले ही लगा के रखा है साहब कि अंदर मास्क लगा कर प्रवेश करें, है ना। बिना मास्क बिल्कुल अंदर आने ही नहीं देते हम लोगों को। बगैर मास्क के दुकान में आने की इजाज़त नहीं होगी, पता है आपको? जी, मैं तो डबल मास्क लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कोरोना कितना खतरनाक है। इसी खतरनाक की वजह से मैं N95 प्लस कपड़े का मास्क लगा रहा हूँ, मैं डबल मास्क यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, डबल सिक्योरिटी। जी हाँ, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ भारत का। जी, भारत का जागरूक नागरिक हूँ। सब समझते हैं इस बात को कि मास्क ही सुरक्षा है। मैं और बाजार के नज़ारे आपको दिखाऊंगा कि लोग हैं, दुकान पर इकट्ठे होते हैं, सभी लोगों को पता है कि मास्क लगाकर ही काम होगा। और लगातार गायत्री जो मामले अब बढ़े हैं, उस मामलों को बढ़ने की वजह से 5 शहरों में, रतलाम में, विदिशा में, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ये 5 शहर पहले भी तकलीफ में थे जब पहली लहर आई थी। कोरोना की दूसरी लहर में भी इन्हीं शहरों से दोबारा शुरुआत हुई है। और हालात और गंभीर ना हो जाएं, इसलिए सख्ती है और इसीलिए लोगों को जागरूक भी होना होगा। और मनोज, आप और हमारे जो बाकी सहयोगी हैं वो भी लगातार लोगों से बातचीत करके उनको जागरूक करने की कोशिश करें, और घर बैठे दर्शक भी जागरूक हो रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कितना जरूरी है। इस बीच ये भी बता दें कि गुजरात में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने कोरोना के टेस्ट पर जोर देना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में कर्फ्यू के बीच बोपल इलाके में कोरोना टेस्ट के लिए नगर निगम की ओर से लगाए गए कैंप में लोगों की लंबी कतार नजर आई। सूरत में भी बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां भी लंबी कतारें लगी दिखाई दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधे हम अहमदाबाद रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ हैं। कोरोना का किस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है जनक, उस पर अपडेट, और कर्फ्यू के बीच फिलहाल की तस्वीर क्या? बिल्कुल गायत्री, देखिए मैंने जो इससे पहले आपसे बात की थी तब हमने भोपाल इलाके में लोग जो कोरोना टेस्ट करा रहे थे उसकी तस्वीरें दिखाई थी। 1 बजे तक 77 जितने टेस्ट वहां पर कियोस्क पे हुए, जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये एक वहां का अपडेट है। उसके अलावा हम अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल हम प्रेमचंद नगर जो प्रहलाद नगर इलाका है वहाँ पर है, और आप देख सकते हैं सड़कें कैसे खाली है, बिल्कुल सुनसान सी पड़ी है, क्योंकि पुलिस ने बेहद सख्ती बरती है। बिना कोई काम के बाहर निकलता है, और अगर इजाज़त नहीं है कलेक्ट्रेट या फिर पुलिस कमिश्नर की ओर से और वो बाहर निकलता है और अगर मास्क नहीं पहना तो उसकी आप समझो कि उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, और लेकिन उसके साथ टेस्ट भी होगा, और उसको सीधा अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो अस्पताल भेजा जाएगा। तो पुलिस और नगर निगम दोनों ने बेहद सख्ती बरती है, और ये तस्वीर अपने आप के लिए कहने के लिए काफ़ी है कि जो सड़कें आमतौर पे व्यस्त रहती है पूरे दिन, आज यहाँ पर पूरी तरह से शामत सी आ गई है। एक भी ना दुकान खुली है, ना लोग यहाँ चहल पहल के लिए, ना एक भी दफ्तर खुला है। ऐसे में सरकार ने, प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद होने का दावा किया है कि अगले ये 2 दिन, ये मतलब कल का भी दिन है और परसों सुबह 6 बजे तक का जो भी लॉकडाउन रहेगा या कर्फ्यू रहेगा वो पूरी सख्ती से लागू होगा। कोई भी व्यक्ति बिना काम के बाहर निकलता है तो उस पर सख्ती बरती जाएगी। बिल्कुल, और ये मैसेज भी है कि इन 2 दिनों तक तो कर्फ्यू रहेगा, लेकिन अगर उसके बाद जब लोग बाहर निकलेंगे, कर्फ्यू खत्म होगा, उसके बाद भी अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो जाहिर है वो सख्ती और बढ़ाई भी जा सकती है। इस बीच दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर भी इसका साफ तौर पर असर दिखा, जहां पुलिस ने पहले तो पंजाब से आ रही बारात की एक कार को रोककर मास्क नहीं लगाने के लिए दूल्हे और दूसरे लोगों का चालान किया। इसके बाद पुलिस ने एक बस की भी चेकिंग की और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करने के आरोप में 2000 रुपए का चालान काटा। चलिए जावेद की तरफ रुख कर लेते हैं। जावेद गीता कॉलोनी में वहां पर बने हुए हैं। जावेद, वहां की तस्वीर दिखाइए। देखिए गीता कॉलोनी में लगातार यहाँ पर जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, और देखिए कुछ लोगों को रोका हुआ है यहाँ पर जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर उनसे बात करवाते हैं। यहाँ मौके पर जो अधिकारी हैं वो भी हैं। सर ये बताइए कि चालान आपका हो रहा है किस बात का?
सर एक्चुअली मुझे वॉमिटिंग सी फील आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मास्क नीचे रखा था। 2 मिनट के लिए इनसे मैंने कहा था भैया आप अपने वो भी खोल दो, शीशे भी। अच्छा, तो उसीलिए सर ने रोक लिया। आपने रोका, क्या देखा आपने? सर इनका पूरा मास्क नीचे उतरा हुआ था। अच्छा, और विंडो तो ऊपर ही थी। आपने फोटो क्लिक जी किया? सर, क्या हमारा आपको फोटो है, पूरा मास्क इनका नीचे उतरा हुआ है। देखिए, ये जब इस तरह से रोका जाता है तो ये दलील आती है। सर बताइए, ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने वॉमिट करने के लिए मास्क नीचे उतारा था, कैसे इसको आप देखेंगे इस तरह के मामलों को? नहीं समझ नहीं आ रहा है ये, मतलब इस तरीके के आर्गूमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। कोई बोलेगा कि जी हम अभी खाना खा रहे थे, कोई कहेगा हमें जो है बच्चे ने हमारा मास्क खींच लिया। और तो सर इनका कैसे क्लियर चालान करेंगे या नहीं करेंगे? चालान होगा। अच्छा, वी आर हेयर टू एनफोर्स द लॉ, हमें तो चालान करना है इनका। मैम आप कुछ कह रहे थे? Yeah, I totally agree with your point. How can you imagine कि we are seeing the police from their side and we know कि हमारा चालान कटेगा, तो क्या हम मास्क नहीं पहनते? अगर किसी को वॉमिटिंग आ रहा है तो क्या वो मास्क पहन के ही वॉमिट कर दे? I am wearing the mask, driver is wearing the mask, he is carrying the mask, तो ये मास्क क्यों उतारते? आप खुद सोचो, मास्क कोई हाथ में लेके घूमने की तो चीज़ नहीं है ना। पुलिस देख के भी तो लोग डर से भी तो मास्क पहन सकते हैं, बट वी आर इन ट्रबल। मीटिंग जिसमें हमने मास्क पहन रखा था, हमें पता है क्या गाइडलाइंस हैं। वी आर कैरिंग द अल्कोहल सॉल्वेंट। यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्हें रोका गया वो कह रहे हैं कि मास्क पहना। देखिए, एक और यहाँ पर गाड़ी को रोका गया है। मास्क आपके पास नहीं था क्या? मास्क है, लगा रखा, मास्क लगा रखा। क्या हुआ फिर, इन्होंने क्यों रोका है? वो मास्क है, वो साइड में, वो यहाँ तक था, नीचे किसका हुआ था? ये मास्क प्रॉपर तरीके से डालना होता है। तो ये यहाँ पर देखिए, जो अवेयर भी किया जा रहा है, मास्क ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका मास्क नाक से नीचे है तो इसको सही तरीके से पहने। लेकिन ये है दिखाई जा रही है, यहाँ पर लगातार सुबह से चालान हो रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा तेजी राजधानी दिल्ली में आई है, जिसके बाद कोरोना की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने का अभियान शुरू किया गया। दिल्ली की ही तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी सरकारें कोरोना को लेकर कदम उठा रही हैं। कहीं स्कूल फिर से बंद किए जा रहे हैं तो कहीं रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना की दहशत फिर बढ़ने की वजह से सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं एक बार फिर लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कोरोना ने फिर मचाया कोहराम। सरकार ने सोच लिया कि कोरोना खत्म हो चुका है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक सरकार को पब्लिक पर नजर रखनी चाहिए। थोड़ा सा डर लोगों के दिमाग में अब बढ़ गया है। देश भर में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। और ज़्यादा मतलब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी भी सावधानी बरतें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ही है, ये मिनिमम सिस्टम है जिसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। दिल्ली में बेकाबू हुए हालात। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? देश भर में एक बार फिर जिस तरह से कोरोना के मामले में तेजी आनी शुरू हुई है, उससे यह खतरा बढ़ता जा रहा है कि कहीं फिर लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कोरोना का ग्राफ बढ़ने की वजह कोई त्योहारों में उमड़ी भीड़ मान रहा है, तो कोई मौसम में हुए बदलाव को। इसके साथ ही कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही को भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन यह सच है कि देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और सबसे खराब हालत तो राजधानी दिल्ली की है, जिसे देखते हुए कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने जब बिना मास्क के एक महिला को पकड़ा तो वो हमारी टीम से ही भिड़ गई। जब आपको अधिकारियों ने रोका है, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी, समझ आया? आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी। ये नहीं, आपकी फोटो दिखाते हैं हम आपको, आपकी फोटो खींची हुई है, ये एविडेंस है। आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप रूल तोड़ेंगी, उसके बाद आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी। मास्क न लगने के बावजूद इस महिला ने जिस तरह से न्यूज़ 18 की टीम के साथ नोकझोंक की, उससे यह भी साबित होता है कि कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर अब लापरवाही आम हो गई है। लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,546 नए मामले सामने आए हैं,
इस तरह दिल्ली में अब तक कोरोना के 5,10,630 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 8,041 हो चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6,625 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 51,262 है। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए ज्यादा डरावते हैं क्योंकि हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े देखे जाएं तो कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ही होती दिख रही है। अगर किसी दिन गिरावट है तो बेहद मामूली। राजधानी दिल्ली में 14 नवंबर को 7,340 नए केस आए, जबकि 96 लोगों की मौत हुई। 15 नवंबर यानी दिवाली के अगले दिन 3,235 मामले आए और 95 लोगों की मौत हुई। 16 नवंबर को 3,797 नए मामले आए और 99 लोगों की मौत हुई। लेकिन 17 नवंबर को कोरोना के 6,396 नए मरीज मिले और 99 लोगों की मौत हुई। 18 नवंबर को 7,486 मामले सामने आए और 131 लोगों की मौत हुई। 19 नवंबर को 7,546 नए मामले सामने आए और 98 लोगों की मौत दर्ज की गई। आंकड़ों को देखा जाए तो 15 नवंबर और 16 नवंबर को नए मरीजों की संख्या कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन इसकी वजह दिवाली की छुट्टियां भी हो सकती हैं। माना जा रहा है कि छुट्टियों की वजह से टेस्टिंग कम हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी मानना है कि हालात पर काबू नहीं पाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपना जोर लगा दिया है और दिल्ली सरकार भी कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। 2,644 एक्स्ट्रा कोविड बेड्स ऐड होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ में ही 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू का 80% बेड्स को रिजर्व किया गया है। पहले बड़े अस्पतालों में 33 में पहले कर दिया गया था, 42 दूसरे और अस्पतालों में किया गया है। इससे 260 आईसीयू बेड एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने भी सख्त रुख अपना लिया है, जिसके बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। मास्क न लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पहले मास्क न लगाने पर जुर्माना 500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सड़क पर सख्ती बढ़ा दी है और नियम तोड़ने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब प्रशासन ने सड़क पर काफी सख्ती शुरू कर दी है, लेकिन कुछ लोगों को शायद न अपनी जान की परवाह है न दूसरों की। वो कोरोना की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। न्यूज 18 की टीम को दिल्ली में एक बस दिखी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खचाखच सवारियां भरी गई थी। चालान किया जाएगा, आप सबको जो है वहाँ से जो पकड़े गए उनको बाहर निकालिए। आ जाइए आप, बिना ऐसे नहीं, बिना चालान तो ये बस का आप देख रहे हैं जिसमें बस मास्क था सर। यहाँ पर लगातार इस चीज को लेकर बहस हो रही है क्योंकि जो गाड़ी के ड्राइवर है वो बोल रहे हैं कि सबका मास्क था, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं थी, पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। मास्क पर चालान को लेकर सख्ती शुरू हुई तो एक और मुद्दा खड़ा हो गया। मुद्दा ये कि अगर कोई शख्स अपने 4 पहिया वाहन में अकेला है तो क्या उसे मास्क लगाने की जरूरत है? लोगों की दलील है कि गाड़ी में अगर वो अकेले हैं या फिर सिर्फ पति और पत्नी है तो मास्क क्यों लगाएं? हम ये कह रहे हैं कि और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे अमित शाह और पहुंचे हैं चेन्नई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। कोर कमेटी की बैठक भी है और इस बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। तो कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त उत्साह जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं चेन्नई। एक भव्य स्वागत की ये तस्वीरें, हाथ हिलाकर अमित शाह भी सभी का अभिनंदन करते हुए। और ये देखिए दोनों तरफ रोड के इस पार भी और उस तरफ भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी का झंडा लिए हाथों में खड़े हैं और अमित शाह के स्वागत में जहां एक तरफ नारे लग रहे हैं तो वहीं अमित शाह भी हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो जोरदार स्वागत की तस्वीरें अमित शाह की, ये देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जिस जगह से ये अमित शाह का काफिला जो है वो गुजर रहा है, वहां ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको बता दें, अमित शाह दरअसल आज कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। हजारों बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त उनके उत्साह में, उनके स्वागत में उत्साहित नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, चेन्नई पहुंचे अमित शाह और क्या जानकारी उनके कार्यक्रम के बारे में? देखिए, कई वहाँ पर डेवलपमेंट विकास के कई कार्यों का उन्हें वहाँ पर उद्घाटन करना है और आज का आधा दिन यानी 2 बजे का उनका समय था चेन्नई पहुंचने का और उसके बाद देर शाम तक वो वहाँ पर रहेंगे। कई कार्यक्रम है वहाँ पर, वो 4:30 बजे के करीब कार्यक्रम है, तो वहाँ पर वो जयललिता की जो भारत को फ्लोरल ट्रिब्यूट भी देंगे। इसके अलावा 4:40 पे कई विकास कार्यों की वहां पर नए विकास कार्यों की भूमिका शुरू करेंगे और शाम को जो असली जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो शाम को 6 बजे है, जब वो तमिलनाडु के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष और बाकी ऑफिस बियरर है राज्य के, उनसे मुलाकात करेंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु में अभी तक बीजेपी कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है, तो अब बीजेपी का पूरा ध्यान उन राज्यों की तरफ है जहां पर उसका राजनीतिक बेस उतना बड़ा नहीं है, तो उस दिशा में इस कार्यक्रम को बहुत अहम माना जा रहा है। और बीजेपी की गृह मंत्री के प्रयास से ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी उन राज्यों में पूरी कोशिश कर रही है जहां पर अभी तक वो अपनी राजनीतिक ताकत को नहीं बढ़ा पाई है। तो तमिलनाडु एक ऐसा ही राज्य है जहां पर पार्टी विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। यानी कुछ पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जिस तरीके से वहां पर पार्टी ने धीरे धीरे अपने जनाधार को बढ़ाया और अब पूरी ताकत झोंक दी गई है बीजेपी की तरफ से। पिछले दिनों अमित शाह का दौरा भी वहां देखने को मिला, तो क्या अब इसी तर्ज पर तमिलनाडु भी बीजेपी की नजर में? देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां पर बीजेपी अभी तक कोई बड़ी ताकत के रूप में नहीं उभरी है, लेकिन पार्टी को ये लगता है कि वहां पर काम करने की जरूरत है। और बंगाल का जैसे आपने उदाहरण दिया, किसी समय बंगाल में बीजेपी की कोई उपस्थिति नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने अपना वहां पर इस तरीके से संगठन विस्तार किया कि आज बीजेपी वहां पर सत्ता को सीधे चुनौती दे रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार वो सरकार बनाने के संघर्ष में सामने दिखाई दे रही है और बीजेपी बंगाल में 200 सीटों का टारगेट लेकर के मैदान में आई है। तो इसी माफ कीजिएगा, इसी तरह से बीजेपी अब दक्षिण की तरफ भी अपना रुख किए हुए, और दक्षिण में खास तौर से क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कभी भी कोई बड़ी ताकत नहीं रही है और लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में कोई बहुत बड़ी सफलता कभी बीजेपी को वहां पर नहीं मिली है। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि अब इस तरह के राज्यों में भी अपना संगठन विस्तार करना होगा, क्योंकि अगर पैन इंडिया पार्टी के रूप में बीजेपी अपने आप को दिखाती है और क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं रहना चाहिए, पार्टी को ऐसा लगता है, जहां पर उसका संगठन विस्तार ना हो। और अमित शाह इस मामले के माहिर माने जाते हैं संगठन विस्तार करने के, और शाम को जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं, ऑफिस बियरर्स और बाकी कार्यकर्ताओं से जब मुलाकात करेंगे तो उनको यही संदेश देंगे कि किस तरीके से राज्य में पार्टी के संगठन विस्तार को दिशा दी जा सके। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती होगी तमिलनाडु, विक्रांत आप बता रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं और यही वजह कि अब संगठन विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु में हमेशा से एआईएडीएमके और डीएमके के बीच सत्ता संघर्ष रहा है। दोनों क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर हमेशा हर बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं और एक एक करके सत्ता में भी रही हैं। दोनों लंबे समय से वहां पर सत्ता का दोनों पार्टियों के बीच में संतुलन बना रहा है, एक बार ये पार्टी और दूसरी बार दूसरी पार्टी। तो इन दोनों क्षेत्रीय दलों के बीच में बीजेपी एक बड़े राष्ट्रीय दल के रूप में वहां पर जाना चाहती है और अपनी भूमिका तलाश रही है। जिस तरीके से, हालांकि वहां पर बीजेपी एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के संबंध रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अपना विस्तार किया जा सके पार्टी का, ये उस दिशा की कोशिश है कि अगर सहयोगियों के